कैपिटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। 1950 17 सितंबर 1950 एक बहुत ख़ास तारीख़ है और ये तारीख़ इसलिए ख़ास हो जाती है क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति के इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो अभी वर्तमान में भी हैं, जो कि आज़ादी के बाद पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ख़ास बात है वो ये है कि पूरी ज़िंदगी जो है उन्होंने संघ के लिए लगातार काम करते रहे और उसके बाद लगातार जो है 3 बार वो मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात में और गुजरात के विकास कार्यों में उनका एक ख़ास मर्तबा रहा, अहमियत रही। और उसके बाद साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसी मुकाम तक पहुंचाया जो यकीनन बहुत बड़ी बात है। आज भारतीय जनता पार्टी मैं समझता हूं जिस मुकाम पर है, जिस बुलंदियों पर है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी देन है। सोचने की भी बात है 2 सीटों से उठकर 300 से ज़्यादा सीटें लाना, ख़ास तौर से 2019 में, जो बहुत बड़ी बात होती है। और उसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 17 सितंबर जो है वो उनके जन्मदिन की तारीख है, उसको लेकर बहुत सारे कार्यक्रम करेगी। हम इसी बात को लेकर रवि रस्तोगी जी के पास हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही के तौर पर, मैं और थोड़ा सा आगे को बढ़ा दूं कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है, उससे पहले से वो जुड़े हुए हैं संघ से और लगातार चीज़ों को देखते रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि अभी बीच में बहुत सारी बातें ये भी हुई कि कई हमारे राज्य के मुख्यमंत्रियों के बदलाव हुए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तमाम चीज़ें हैं, उसके अलावा कुछ संघ की, आरएसएस की हम बात भी करेंगे और तमाम विषयों पर जानेंगे। रवि रस्तोगी जी को अहम बात ये, पिछले महीने पूरनपुर का प्रभारी बनाया गया और साथ ही वो जो है नवाबगंज विधानसभा से एक उम्मीदवार के तौर पर भी लगातार दस्तक दे रहे हैं। हमारे साथ रवि रस्तोगी जी हैं, जो कि आरएसएस के बहुत पुराने लीडर हैं बरेली के। एक शुरुआती जो बात है वो मैंने कह दी, कुछ इजाफा अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उसके बाद हम विषय पर आते हैं। आप पूछिए, जो पूछना चाहें पूछिए, उसका जवाब देंगे आप। जी, आज 17 सितंबर है, बहुत ख़ास तारीख़ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है आज। पूरा अगर हम उनका 2014 से लेकर, या मैं इससे पीछे जाना चाहता हूँ, जब वो 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, किस तरह से आप उनका पूरा जो राजनीतिक सफ़र है वो देखते हैं, उस पर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा रोशनी डालें, उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे। देखिए, सर्वप्रथम मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और वास्तव में आज का दिन भारत के लिए एक गौरव का दिन है कि आज के दिन हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ और आज वो 71 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये वास्तव में देश के लिए एक गौरव का विषय है। जी, मैं ये अब थोड़ा सा सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा राजनीतिक सफ़र है, जो लगातार यादों से भरा हुआ है, उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा, लगातार कामयाबी की बुलंदी हासिल करते रहे और लगातार जो है देश के लिए कुछ ऐसे उनके काम है जो यकीनन हर किसी के लिए बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ख़ास तौर से जो उनकी पूरी ज़िंदगी है वो एक गरीबी में गुजरी, उसके बाद उन्होंने जिस तरह से मुकाम हासिल किए, वो देश के लिए भी बहुत बड़ी बात है। पूरा किस तरह से आप उसको देखते? देखिए, वास्तव में ये एक गौरव का विषय है। माननीय नरेंद्र मोदी जी निचले स्तर से उठकर आज वास्तव में एक प्रधानमंत्री पद के रूप में भारत में काम कर रहे हैं और भारत में ही नहीं पूरे विश्व में उनका डंका बोल रहा है। और आज जो हम लोग भारत को विश्व गुरु के पायदान पर देख रहे हैं, उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी की वास्तव में देश के लिए विशेष योगदान है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में जो काम किया और उसके बाद जो भारत के लिए काम किया, आज जो भारत के सामने विश्व की बड़ी बड़ी हस्तियां नतमस्तक होती हैं, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की ही कार्यशैली का परिचय है। जी,
मैं थोड़ा सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। हम अगर पूरे स्पीच का 7 साल का टाइम देख लें तो उसमें कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो यकीनन देश के उस तबके तक पहुंची जहां तक कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे अगर हम खातों की, बैंक खातों की बात करें, उसकी अगर हम बात करें, हर एक खाते को खोला गया, हर गरीब के हर हाथ में जो है ATM देने की कोशिश की गई। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे आंखों का देखा ही बात है कि ऐसे ऐसे घर बन गए जो यकीनन बनना मुश्किल थे। इसके अलावा और भी बहुत सारी योजनाएं किसानों के लिए बहुत तमाम चीज़ें की गई। जो योजनाएं 7 साल की रही हैं उस पर अगर हम मोटा मोटी अगर रोशनी डालना चाहें तो किस तरह से डाल सकते? देखिए, वास्तव में देश आज़ाद होने के बाद अनेकों काम ऐसे हुए जो अपने आप में एक मील का पत्थर है। ये स्वच्छ भारत का आप ले लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ले लीजिए, किसानों के लिए सहायता ले लीजिए, और ये घर घर जो है हम लोगों ने जो टॉयलेट और बाथरूम बनाने का काम किया, जहाँ हमारी महिलाएं ख़ास तौर से बाहर जंगल में जाती थी, तो ये एक वास्तव में बहुत बड़ा सराहनीय और बड़ा काम रहा। इसके अलावा माननीय मोदी जी ने वो सारे काम किए जिनको अगर हम गिनाएंगे तो एक बहुत लंबी फहरिस्त होगी, लेकिन मोटे मोटे मैंने आपको ये काम गिनाए। स्वच्छ भारत, और ये किसानों की सहायता, और गरीबों के लिए लैट्रिन बाथरूम की सुविधा, और आप देखिए ये जो नोटबंदी वाला, ये एक बड़े उद्योगपतियों पर बहुत बड़ी चोट थी, और किसानों के लिए जो गरीब लोगों के लिए जो खाते खुलाने का जनधन योजना का काम किया। ये वास्तव में अनेकों ऐसे काम हैं जो एक मील का पत्थर भारत के लिए और जनता के लिए, भारतवर्ष की जनता के लिए साबित हुई। मैं थोड़ा सा सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। 1925 में RSS की स्थापना होती है, और सियासत में भारतीय जनता पार्टी के एक सिक्के के 2 पहलू कहलाते हैं। अब हम थोड़ा सा अगर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो बरेली की 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 विधानसभा सीटों में RSS का जो है क्या रोल रहता है, क्या भूमिका रहती है? क्योंकि आपने करीब, मैं समझता हूँ 50 सालों से, या हो सकता है मेरा आंकड़ा गलत हो, इससे भी ज़्यादा समय से RSS को लगातार देखा है, काम किया है। किस तरह की तैयारियाँ होती है ख़ासतौर से 2022 को लेकर? देखिए, एक तो आपने केवल यहाँ RSS शब्द आया और केवल 9 विधानसभाओं को जोड़ा, क्योंकि ये बहुत बात उचित नहीं लगी। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी संस्था है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा राष्ट्र हित को रखकर जो भी काम किए वो सब राष्ट्र हित को रखकर ही किए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्राथमिकता हमेशा राष्ट्र ही रहा। तो इसलिए किसी चुनाव से खाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जोड़ना ये अपने आप में एक बहुत छोटी सी बात है। वो एक बहुत ऐसा बृहत संगठन है जिसने हमेशा राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानकर ही सारे कार्य किए, और आगे भी राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानकर ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा कार्य करता रहे। एक बहुत अहम सवाल इस वक्त चल रहा है भारतीय राजनीति में। कई राज्यों में, कई सूबों में मुख्यमंत्रियों का परिवर्तन किया गया है। खासतौर से उत्तराखंड का, गुजरात की अगर हम बात करते हैं, और एक ऐसी सुगबुगाहट भी है कि हरियाणा में भी कुछ परिवर्तन हो सकता है। ये तो भविष्य के गर्भ में छुपी बात है। और गुजरात की मैं बात करूँगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है, हमारे अमित शाह जी, गृह मंत्री जी का क्षेत्र है। वहाँ से मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जो परिवर्तन आप देखते हैं सूबों में, राज्यों का, मुख्यमंत्रियों का बदलना, और ख़ासतौर से गुजरात में पूरा जो मंत्रिमंडल था उसी को ही बदलाव कर दिया गया। अब वहाँ कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं है, तो किस तरह से देखते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस तरह के कड़े कदम उठा सकती है, और किसी राजनीतिक दल में इस तरह के कड़े कदम उठाने की क्षमता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी विधायक हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, वो राष्ट्र और पार्टी के लिए समर्पित हैं। इसलिए जो भी निर्णय लिए गए वो राष्ट्र और पार्टी हित में ध्यान रख के लिए गए, और भविष्य में भी लिए जाते हैं।
हम ये चीज़ देखते हैं, आरएसएस लगातार देश हित के लिए बहुत सारे काम करती रहती है और हर तबके को जोड़ने का काम करती है, ख़ासतौर से कोरोना काल में और भी बहुत सारी आपदाएं ऐसी जो देश में आईं उसमें भी बहुत ज़बरदस्त काम किए गए। तो ये जो सोच है, ये सोच कहाँ से डेवलप होती है, किस तरह की जो है, ख़ासतौर से आप भी इसके एक बहुत मुख्य हैं ख़ासतौर से बरेली के लिए, तो किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, संघ की जो कल्पना है वो इन्हीं सब बिंदुओं पर आधारित है, चाहे कोरोना की महामारी हो अथवा देश में कभी युद्ध छिड़ा हो हमारे दुश्मनों से, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, अथवा और भी कोई राष्ट्र पर दैवीय आपदा आई हो, संघ ने हमेशा आगे खुलकर बढ़ कर काम किया और भविष्य में भी संघ इसी तरह के कार्य करता रहेगा। बस एक आखिरी सवाल है, आखिरी के 2 सवाल हैं। आरएसएस से ही जुड़ा हुआ मुस्लिम मंच बनाया गया जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी जुड़ रहे हैं और हम जैसा कि जानते ही हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब हों या शहनवाज हुसैन साहब, वो भी लगातार उससे जुड़े रहे। तो हम एक बड़ी खूबसूरत बात देखते हैं, ख़ास तौर से जो पूरा एक लगातार देश हित में जो है सबको जोड़ने का काम जो आरएसएस कर रही है वो बहुत ख़ास बना देता है। तो किस तरह से जो मुस्लिम समुदाय को लेकर अलग मंच बन गया, लगातार काम हो रहे हैं, तो किस तरह से आप उसको देखते हैं? देखिए, वास्तव में जो लोग मुस्लिम समुदाय के सम्मानित लोग जो संघ से जुड़े हैं वो संघ की वास्तविकता को समझते हैं, क्योंकि उन्होंने संघ को नज़दीक से पढ़ा है। तो जो भी संघ को नज़दीक से पढ़ेगा वो कभी भी संघ के बारे में विपरीत राय नहीं रखेगा। संघ ने हमेशा सब हर वर्ग के जात समुदाय को रखकर राष्ट्र हित में जो भी हुए वो फैसले लिए हैं। ये मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूँ, जो भी आगे निर्णय लिए जाएंगे वो भी सब राष्ट्र हित में लिए जाएंगे। बस एक और चलते आखिरी बात मैं और ज़रूर करना चाहता हूँ, आपको पूरनपुर का प्रभारी बनाएगा, 1 महीने का लगभग समय गुजर चुका है, किस तरह की तैयारियाँ चल रही 2022 को लेकर, वहाँ किस तरह की तस्वीर नज़र आती है? पूरनपुर विधानसभा के प्रभारी मुझे पार्टी ने बनाया, मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ और पूरनपुर विधानसभा हम निश्चित रूप से जीतेंगे और हमारा प्रत्याशी वहाँ से विजयी होगा। जो भी चुनाव को लेकर तैयारियां हैं वो हम पूरी तरह से कर रहे हैं। हर तरह के सम्मेलन हो रहे हैं। अभी 20 तारीख को हमारा प्रबुद्ध सम्मेलन है और आगे जो भी तैयारियां होंगी वो हम लोग करेंगे और विजयी घोषित होंगे। अगर आप हमारे ज़रिए से कोई मैसेज या कोई पैगाम, ख़ास तौर से आज क्योंकि 17 सितंबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, कोई देना चाहते हैं तो दे सकते हैं उसको? हम आपके चैनल के माध्यम से आज माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर सभी का आभार व्यक्त करते हैं और चाहते हैं पूरा भारत में एक अच्छा वातावरण बने, भारत हमारा प्रगति के पथ पर जाए, हमारा भारत विश्व गुरु कहलाए। ऐसी आज के दिन हम जन्मदिन के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं पूरे भारतवर्ष को देते हैं और माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को पुनः बार बार हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको भविष्य के लिए और क्योंकि प्रभारी हैं आप, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उसकी बात। ये तो पार्टी के निर्णय हैं, पार्टी जिम्मेदारी देती रहती है और हम उनका निर्वहन करते रहते हैं। भविष्य में भी पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन। बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के माननीय मोदी जी के 71वें जन्म के उपलक्ष्य में आप आए। पुनः आपके चैनल के माध्यम से हम सभी देशवासियों को अपेक्षा करते हैं कि माननीय मोदी जी के जन्मदिन पर सब लोग, पूरा भारत जिन दैवीय आपदाओं से गुजर रहा है उनसे मुक्ति मिले, सब लोग खुशहाल रहें। जय हिंद, जय भारत। तो हमारे साथ थे रवि रस्तोगी जी, जिन्होंने बेहद खूबसूरत लहजे में तमाम बात कही।
भारतीय जनता पार्टी के वो एक सीनियर लीडर हैं और लगातार आरएसएस से जुड़े रहे, बेहद सादा शख्सियत हैं और उनको जो है तमाम मुकाम और बुलंदी और उनकी मेहनत को देखते हुए पार्टी ने उन्हें पूरनपुर का प्रभारी बनाया। हमारी शुभकामनाएं हैं और ख़ास तौर से आज 17 सितंबर है जो भारतीय इतिहास के लिए बहुत ख़ास हो जाता है, क्योंकि आज़ादी के बाद से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने जिन्होंने देश का डंका विदेश में भी बजाया, जो यकीनन बड़ी बात है। बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन अभी मुकाम और मंजिलें बहुत आगे हैं जिसको लेकर उन्हें चलना है। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।